यह ब्रह्मांड बहुत पुराना है और इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन पर काल का कोई असर नहीं है। न वृद्धावस्था उन्हें छू सकती है, न मृत्यु उनके पास फटक सकती है, न कोई शस्त्र उन्हें नष्ट कर सकता है। वो तब से हैं जब यह सृष्टि बनी थी और वो तब तक रहेंगे जब तक यह सृष्टि है। हमारे शास्त्र इन्हें एक विशेष नाम से पुकारते हैं, चिरंजीवी। चिर मतलब हमेशा और जीवी मतलब जीवित, जो हमेशा जीवित रहे। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे उन 7 महान आत्माओं से जो आज भी इसी धरती पर किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। 1. हनुमान जी, भक्ति के सागर। 2. अश्वत्थामा, पाप की सजा जो खत्म नहीं होती। 3. परशुराम जी, अवतार जिनकी तपस्या आज भी जारी है। 4. वेद व्यास जी, जो आज भी लिख रहे हैं। 5. कृपाचार्य, जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। 6. विभीषण, जिन्होंने परिवार से बड़ा धर्म चुना। 7. राजा बलि, महाबली, जिनके द्वार पर स्वयं भगवान खड़े हैं। यह कहानी है उन 7 अमर आत्माओं की। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह कहानी हमारे बारे में भी है। तो बैठ जाइए आराम से और सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह कहानी आप एक बार सुनने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। अध्याय 1, हनुमान जी। कभी सोचा है रामायण खत्म क्यों नहीं होती? जब राम का राज्य आया और सीता मां वापस आई और रावण का अंत हुआ, सब ठीक हो गया था। लेकिन हनुमान जी, वो क्यों रुके? वो कहां हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आज भी हैं? रामायण में एक प्रसंग है जब राम जी का राज्य अभिषेक हो गया और जब सब उत्सव में डूबे थे, तब सीता मां ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। मां सीता ने पूछा, हनुमान तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगो वो दूंगी। और हनुमान जी ने जो मांगा वो सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। हनुमान जी ने कहा, मां मुझे बस एक वरदान दो, जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाए तब तक मुझे जीवित रखो, ताकि मैं हर उस जगह उपस्थित रह सकूं जहां राम की कथा हो रही हो। मां सीता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और उस एक शब्द से हनुमान जी चिरंजीवी हो गए। अब एक सवाल, क्या आज इस धरती पर राम का नाम लिया जाता है? हर मंदिर में, हर घर में, हर उस दिल में जो मुश्किल में जय हनुमान कहता है, वहां हनुमान जी हैं। अदृश्य लेकिन उपस्थित है। शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी निवास करते हैं गंधमादन पर्वत पर। यह रामेश्वरम के पास है। आज भी इस पर्वत पर एक मंदिर है जहां सुबह 4 बजे अपने आप शंख बजता है। कोई बजाता नहीं, बस बजता है। हनुमान जी की कहानी का सबसे बड़ा सत्य यह है कि वो कहीं दूर नहीं है। जब तुम अकेले होते हो, जब रात अंधेरी होती है, जब कोई नहीं होता और तुम बस एक बार उनका नाम लेते हो, वो वहां होते हैं हमेशा। दूसरा अध्याय अश्वत्थामा जी का है। अगर हनुमान जी की कहानी भक्ति की कहानी है, तो अश्वत्थामा की कहानी पाप की कहानी है। और यह पाप इतना बड़ा है कि हजारों साल बाद भी उनकी सजा खत्म नहीं हुई है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के एकमात्र पुत्र थे। महाभारत का वो सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिनके माथे में जन्म से एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। वो बचपन से ही असाधारण था, लेकिन उसके जीवन में एक दर्द था। उनके पिता द्रोणाचार्य गरीब थे। एक बार अश्वत्थामा ने दूध मांगा। घर में दूध नहीं था। मां ने पानी में आटा घोल कर दे दिया। अश्वत्थामा को लगा उन्होंने दूध पिया है, लेकिन दूसरे बच्चे हंसने लगे और बताया कि वह दूध नहीं था। उस दिन अश्वत्थामा के मन में एक कड़वाहट आई जो कभी गई नहीं। बड़े होने पर वो शक्तिशाली बना, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिला, लेकिन वो कड़वाहट, वो गुस्सा, वो अंदर ही रहा। महाभारत का अंतिम दिन था। कौरव हार चुके थे, दुर्योधन मरणासन्न थे। अश्वत्थामा से अपने मित्र की यह दशा देखी नहीं गई। उस रात, आधी रात को अश्वत्थामा ने एक ऐसा काम किया जो इतिहास का सबसे काला पन्ना है। वो पांडवों के शिविर में घुसे और उन्होंने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। उन्हें लगा था कि वे पांडव हैं, लेकिन वो द्रौपदी के निर्दोष बच्चे थे। जब सुबह सच सामने आया तो द्रौपदी का आर्तनाद तीनों लोकों में गूंजा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और श्री कृष्ण के सामने लाए।
अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर। यह पांडव वंश का अंतिम वारिस था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया। और फिर कृष्ण ने अश्वत्थामा की तरफ देखा। वो दृष्टि, उस दृष्टि में न क्रोध था न घृणा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारी माथे की मणि निकाली जाएगी और तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे। न मौत आएगी न चैन मिलेगा। तुम्हारे माथे का जख्म कभी नहीं भरेगा। कोई तुझसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हें घर नहीं देगा। तुम अकेले भटकते रहोगे। और तब से अश्वत्थामा भटक रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जंगलों में आज भी लोग एक ऐसे आदमी को देखने का दावा करते हैं जिसके माथे पर एक ताजा जख्म है, जो किसी से बात नहीं करता, जो पास आने पर गायब हो जाता है। सच है या नहीं यह हम नहीं जानते, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी का सबसे बड़ा सत्य यह है, पाप की सजा दुनिया छोड़ने के बाद भी मिलती है। और सबसे बड़ी सजा मौत नहीं है, सबसे बड़ी सजा है अकेलापन।